आज हमने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी। इस एपी सीरीज़ के कहते हैं हाउ मैनी टर्म्स, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी लें, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। मतलब हमारे पास जो एपी सीरीज़ है वो हमें क्या दी हुई है, 9, 17, 25 एंड सो ऑन। इसके अंदर हमने क्या निकालना है, एन निकालना है। क्यों, उन्होंने कहा हाउ मैनी टर्म्स मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम कितना आना चाहिए, 636 आना चाहिए। सबसे पहले ये जो एपी सीरीज़ दी हुई है यहाँ से हम ए देखेंगे कि हमारा ए कितना है, ए है 9। फिर डी निकालेंगे, 17 में से 9 माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8। ठीक है जी। एन हमने निकालना है, एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये किसी के इक्वल है, 636 के इक्वल है। एन हमें नहीं पता, ऐसे ही रखेंगे, एन अपॉन 2 ए की वैल्यू 9 प्लस एन माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, और डी की वैल्यू आ जाएगी 8, और ये किसके इक्वल है, 636 के इक्वल है। ठीक है जी। एन अपॉन 2, ये आ गया 9 2 ज़ा 18 प्लस 8 इंटू एन हो गया 8, एन माइनस 8 1 ज़ा क्या हो गया 8, और ये किसके इक्वल है, 636 के। फिर क्या बन गया, एन अपॉन 2, ये बन गया 18 माइनस 8, 10 प्लस 8 एन इक्वल्स टू 636। एन अपॉन 2 ऐसे रखते हैं, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, ये बन गया 5 प्लस 4 एन। ठीक है जी, 636 के ही इक्वल है, 2 और 2 कट गया। अब ये रह गया एन, 5 प्लस 4 एन इक्वल्स टू किसके है, 636 के इक्वल है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 5n प्लस ये क्या बन गया 4n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 636। इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसके फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स कैसे बनेंगे, हमने 636 को क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करके देखना है। 636 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा हमारे पास, 2544। ठीक है जी, क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई करके 2544। अब क्या करेंगे, इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे। पहले 2 पे कर लेते हैं। जब 2 पे करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। फिर इसको 2 पे करेंगे, 6 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया। फिर इसको करेंगे 2 पे, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 318 आ गया। अब फिर से ये 2 पे जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, और ये क्या बन गया 2 9 ज़ा 18, 159 बन गया। अब ये जाएगा 3 पे, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9। अब ये जो 53 है ये प्राइम नंबर है, ये ऐसे ही रहेगा। अब हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करके तो ये चाहिए था 2544, लेकिन प्लस या माइनस करके चाहिए 5। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 8 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। ठीक है जी, ये बन गया 48 और ये है 53। तो इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। तो यही हम फैक्टर्स बना लेते हैं। क्या लिखेंगे, 4n स्क्वायर। अब 5 प्लस का चाहिए तो 53 को किसका लिखेंगे, प्लस का, माइनस 48n माइनस 636 इक्वल्स टू क्या आ गया जी, 0। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, दोनों में से क्या कॉमन आएगा जी, सिर्फ n कॉमन आएगा, तो ये रह गया 4n प्लस 53। उसके बाद ये माइनस है, माइनस लिख लो। अब इन दोनों में से देखें क्या कॉमन आए। उसके लिए हमें पता ही है कि ब्रैकेट के अंदर हमें 4n प्लस 53 ही चाहिए, क्योंकि दोनों सेम होता है, कॉमन फैक्टर होता है। तो देखिए जब 4 को 48 से जब हम डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 12। ठीक है जी, 12। अब देखिए 53 और 12 को मल्टीप्लाई करके 636 आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आएगा, आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे फैक्टर्स क्या बन गए, 4n प्लस 53 एक बन गए, n माइनस 12 दूसरा फैक्टर बन गया। अब 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0। 4n किसके इक्वल आ गया, माइनस 53 के। n किसके इक्वल आ गया, माइनस 53 अपॉन 4। इसी तरह से n माइनस 12 इक्वल्स टू 0। n कितना आ गया जी, 12। अब n इक्वल्स टू 12 ही हमारा आंसर होएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है नंबर ऑफ़ टर्म्स नेगेटिव में नहीं हो सकती और फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती। तो ये हमारा आंसर है। उन्होंने कहा था हाउ मैनी टर्म्स, तो नंबर ऑफ़ टर्म्स आर 12। ठीक है जी, यह था क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज़ 5। फर्स्ट टर्म मतलब A दिया हुआ है 5 एंड द लास्ट टर्म जो L होता है वो कितना दिया हुआ है 45 एंड द सम इज़ 400। सम कितना दिया हुआ है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स मतलब N फाइंड आउट करना है एंड द कॉमन डिफरेंस और क्या फाइंड आउट करना है D फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। तो इसमें क्या करेंगे हम, क्या करते हैं सबसे पहले L जो 45 दिया हुआ उसका फॉर्मूला लगाते हैं। L क्या होता है AN ही होता है। AN कितना दिया हुआ है 45 दिया हुआ। ठीक है जी। इसी तरह से सम ऑफ N टर्म्स ये कितना दिया हुआ है 400 दिया हुआ है। दोनों का फॉर्मूला 1 बाय 1 लगाते हैं। चलो SN का लगा के देखते हैं। फॉर्मूला क्या होएगा N/2 A + L लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि L हमें दिया हुआ है, ये 400 के इक्वल है। N हमें नहीं पता, N/2 ऐसे ही रहेगा। A की वैल्यू 5 पुट कर लेते हैं प्लस L कितना है जी 45 और ये किसके इक्वल है 400 के। N/2 ये आ गया 50 और किसके इक्वल है 400 के। इनकी कटिंग हो जाएगी आपस में तो 25 N किसके इक्वल आ गया 400 के। N की वैल्यू निकालेंगे 400/25 और जब 400 को हम 25 से डिवाइड करते हैं तो हमारा N कितना आ जाता है जी 16। ठीक है जी, N 16 आ गया। ये हमारा एक आंसर आ गया क्योंकि हमने N निकालना था। अब AN कितना दिया होगा, AN दिया 45। फॉर्मूला लगाएंगे A + N-1 इंटू D = 45। A की वैल्यू पुट कर देते हैं 5। N हमने अभी निकाला 16 - 1 D हमने निकालना, ये किसके इक्वल है 45 के। अब ये क्या बन गया 5 + 15D = 45। 15D किसके इक्वल आ गया 45, ये उधर जाके -5 होगा तो 15D किसके इक्वल आ गया जी 40 के। और D निकालेंगे तो 40 / 15 और इनको अब डिवाइड कर लेते हैं 5 के टेबल पे। ये 8 आ गया, ये आ गया 3 आ गया तो D हमारा कितना आ गया 8/3। ये D की वैल्यू आ गई और ये किसकी वैल्यू आ गई N की वैल्यू आ गई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म दी हुई है 17, लास्ट टर्म दी हुई है 350। इफ़ द कॉमन डिफरेंस D दिया हुआ है 9, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है एंड व्हाट इज़ देयर सम और सम कितना है ये हमने निकालना है। ठीक है जी। A दिया हुआ 17, L दिया 350, D दिया 9, N निकालना और S निकालना। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें A दिया हुआ है 17 तो यहाँ पे फॉर्मूला L का लगाते हैं। ये हमें कितना दिया हुआ है L होता है AN होता है, सभी को पता ही है। लास्ट टर्म और nth टर्म सेम होती है, एक ही होती है। AN का फॉर्मूला लगाएंगे A + N-1 इंटू D, ये किसके इक्वल आ गया 350 के। A की वैल्यू 17 पुट करेंगे प्लस N-1 D की वैल्यू 9 पुट करेंगे और ये किसके इक्वल हो गया 350 के। N-1 इंटू 9 ऐसे ही रहेगा 350, ये उधर माइनस हो जाएगा 17 तो N-1 इंटू 9 किसके इक्वल आ गया, जब इनको माइनस करेंगे ये आ जाएगा 333। ठीक है जी। तो N-1 किसके इक्वल आ जाएगा 333 / 9। जब हम डिवाइड करेंगे ये आ गया 37 आ गया। तो n कितना आएगा 37 + 1 हमारा n कितना आ गया जी 38। ठीक है, n आ गया 38, ये निकालना था। अब हमने क्या निकालना है, सम निकालना है। तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे N/2 A + L। क्यों लगाएंगे L, क्योंकि L हमें गिवन है। n अभी हमने निकाला है 38/2। सम ऑफ कितने टर्म्स है 38 का। A की वैल्यू हमें गिवन है 17 प्लस L की कितनी वैल्यू गिवन है 350। ये आ गया 17, जब इनको प्लस करेंगे ये प्लस करके आ जाएगा 367। अब 367 को जब 17 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 6973 और यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है जी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP।
हमने क्या निकालना है, 22 टर्म्स का सम निकालना है। दिया क्या हुआ, डी दिया हुआ है 7 एंड 22nd टर्म A22 कितना दिया हुआ है, 149 दिया हुआ है। ठीक है जी, तो फिर चलो जी शुरू करते हैं। हमें A22 दिया हुआ है तो वैल्यू पुट करते हैं A22 की, यहीं लिख लेते हैं A प्लस 21D हो जाएगा। ठीक है जी, 149 के इक्वल A प्लस 21 D की वैल्यू 7 पुट करेंगे, 149 के इक्वल आ जाएगा A प्लस, ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये जो है 147 ये इधर आके क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो हमारा A कितना आ गया जी 2। ठीक, A की वैल्यू आ गई 2। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है S22 निकालना है। तो चलिए जी वैल्यू पुट करते हैं, SN का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है n/2 A प्लस L। एन कितना है हमारे पास, ये दिया हुआ 22, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 22/2, ए की वैल्यू अभी निकाली है 2 प्लस एल। एल क्या होता है लास्ट टर्म, और वो हमें ये दी हुई है, कितनी दी हुई है 149। ये आ गया 11, इनको प्लस मल्टीप्लाई प्लस करेंगे, ये आ गया 151 जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 1661, और यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है जी, चलिए जी अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। 51 टर्म्स का सम निकालना, कुछ सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। सेकेंड टर्म दी हुई है और थर्ड टर्म दी हुई है। सेकेंड टर्म क्या होती है a प्लस डी, जो कितनी दी हुई है 14 दी हुई है। थर्ड टर्म क्या होती है a प्लस 2d, वो कितनी दी हुई है 18 दी हुई है। तो इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये ख़त्म, ये आ गया माइनस डी, और ये किसके इक्वल आ गया -4 के। डी कितना आ गया हमारा 4। अब डी की वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 1। ये है 1, ये है 2। तो चलिए जी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस डी इक्वल्स टू 14, a प्लस 4 इक्वल्स टू 14, a कितना आ जाएगा 14 माइनस 4, a कितना आ गया जी 10। a की वैल्यू आ गई 10, d की वैल्यू आ गई 4। हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है S51। तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे, SN का फॉर्मूला क्या होएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें a और d पता है। ठीक है जी, तो S51 इक्वल्स टू 51/2, क्योंकि यहाँ इनकी वैल्यू पुट करनी है 2 इंटू a कितना है जी 10 प्लस 51 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 4। ये 51/2 ऐसे ही रहेगा, ये हो गया 20, ये बन गया 50 इंटू 4। ठीक है, ये रहेगा 51/2, ये बन गया 20, ये बन गया 200, ये बन गया 51/2, और ये कितना बन गया 220। जब इनकी कटिंग करेंगे ये आ गया 110, मतलब हमने 51 को 110 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब 51 को 110 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 5610, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है जी, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज़ 49। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स कितना दिया होगा 49, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, और 17 टर्म्स का सम कितना दिया होगा 289। ठीक है जी, ये सम दिया होगा फर्स्ट 7 टर्म्स का, और 17 टर्म्स का जो सम दिया होगा 289 और 49 दिया होगा। हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है जी, n टर्म्स का क्या निकालना है, हमने सम निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे SN का। SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, S7 का फॉर्मूला लगाएंगे, S7 इक्वल्स टू 7/2 2a प्लस n की वैल्यू 7 माइनस 1 इंटू डी। S7 कितना दिया हुआ है, S7 दिया हुआ 49। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल्स टू 49 लिख लेते हैं। ये क्या बन गया 7/2 2a प्लस 6d, किसके इक्वल है 49 के। अब 7/2 है, इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, ये रह गया a प्लस 3d। ठीक है जी,
ये 2 और 2 कट गया। अब हम निकाल लेते हैं a प्लस 3d किसके इक्वल आ गया 49। ये 7 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो a प्लस 3d कितना आ गया 7। ये हमारी बन गई एक इक्वेशन। ठीक है जी, दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। S17 कितना दिया हुआ 289। यही वाला फॉर्मूला फिर से लगाएंगे। 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी किसके इक्वल आइए 289 के। 17/2 2a प्लस 16d 289 के इक्वल है। 17/2 यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, ये रह गया a प्लस कितना रह गया 8d इक्वल्स टू 289। ये कट गया। a प्लस 8d किसके इक्वल आएगा 289। ये 17 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो a प्लस 8d किसके इक्वल आ गया 17 के। इनको डिवाइड करने के बाद ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है जी, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं सॉल्व, ध्यान से देखिएगा। फिर से लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। ठीक है जी, सेकंड इक्वेशन क्या है a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। अब क्या करेंगे, इनका साइन चेंज करेंगे। ये कट गया, ये कितना रह गया -5d, और इनको माइनस करेंगे, ये रह गया -10। तो d किसके इक्वल आएगा -10/-5। d कितना आ गया हमारा 2। ठीक है जी, d की वैल्यू आ गई 2। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 दिख रही है a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। a प्लस 3 d की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2 इक्वल्स टू 7। a प्लस 6 इक्वल्स टू 7, तो a किसके इक्वल आ गया 7 माइनस 6, मतलब कि a कितना आ गया 1। अब आती है हमारी बात कि हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है SN। तो चलिए जी SN निकालते हैं। SN का फॉर्मूला लगाएंगे। SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n/2 ऐसे ही रहेगा 2। a की वैल्यू अभी हमने निकाली है, a की वैल्यू क्या है जी 1 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 2। ये आ गया n/2 2 प्लस 2 इंटू n 2n माइनस 2 1 ज़ा 2। ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ये आ गया n/2 और ब्रैकेट में क्या रह गया हमारा 2n। 2 और 2 कट गया, ये हमारा n स्क्वायर आ गया, n इंटू एन n स्क्वायर। ये SN आ गया, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने n नहीं कहा था, उन्होंने कहा था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो n टर्म्स का जो सम है वो कितना आ गया n स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल की वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।